इतिहास की किताबों में कुछ नाम स्याही से नहीं, खून और रहस्य से लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम था ग्रिगोरी रास्पुतिन, रूस का वो रहस्यमयी सन्यासी जिसे दुनिया ने सरेआम मरते देखा, लेकिन मौत ने उसे छूने से भी मना कर दिया। उसे जहर दिया गया, गोली मारी गई, बर्फीली नदी में फेंका गया, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। आज की कहानी है उस शैतान की जो मरने को तैयार ही नहीं था। साल 1869 साइबेरिया की कड़कड़ाती ठंड में एक गरीब किसान के घर रास्पुतिन का जन्म हुआ। वो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। लोग कहते थे कि वो मन की बात पढ़ लेता है और बीमारों को सिर्फ छूकर ठीक कर देता है। धीरे धीरे पूरे रूस में एक ही बात गूंजने लगी, ईश्वर का भेजा हुआ बंदा आ गया है। इसी दौरान रूस के राजा और रानी का इकलौता बेटा हीमोफीलिया नाम की लाइलाज बीमारी से तड़प रहा था। जब बड़े बड़े डॉक्टर हार गए तब एंट्री हुई रास्पुतिन की। हैरानी की बात यह थी कि रास्पुतिन के आते ही राजकुमार का बहता खून रुक गया और उसकी हालत सुधरने लगी। रानी के लिए रास्पुतिन अब सन्यासी नहीं, भगवान बन चुका था। देखते ही देखते रूस की सत्ता की चाबी इस अनपढ़ सन्यासी के हाथ में आ गई। लेकिन महल के बाहर की दुनिया कुछ और ही देख रही थी। दिन में वो सन्यासी था, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप बाहर आता, शराब, औरतें और बेहिसाब ताकत। पूरा रूस इस सन्यासी से नफरत करने लगा था। सबको लगने लगा कि ये पवित्र संत नहीं, बल्कि रूस की बर्बादी का कारण बनेगा। और फिर शुरू हुआ उसकी मौत का सबसे खौफनाक खेल। 1916 की एक बर्फीली रात दुश्मनों ने रास्पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए दावत पर बुलाया। उसे केक और शराब में भरकर साइनाइड दिया गया, इतना जहर जिससे 10 आदमी मर जाएं। लेकिन रास्पुतिन मुस्कुरा रहा था, उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। घबराकर एक राजकुमार ने उसकी छाती में गोली मार दी। वो गिर गया। सबने सोचा खेल खत्म, लेकिन जैसे ही वो लाश के पास गए, रास्पुतिन ने अचानक अपनी डरावनी आंखें खोली और उनका गला पकड़ लिया। दहशत में आकर उसे दोबारा कई गोलियां मारी गईं। लोहे की रॉड से पीटा गया और फिर रस्सी से बांधकर नेवा नदी के बर्फीले पानी में फेंक दिया गया। जब 3 दिन बाद उसकी लाश मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। रास्पुतिन की मौत जहर या गोली से नहीं, बल्कि फेफड़ों में पानी भरने यानी डूबने से हुई थी। मतलब उस ठंडे पानी में भी वो काफी देर तक जिंदा था और अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था। रास्पुतिन ने मरने से पहले एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था, अगर मुझे राजा के रिश्तेदारों ने मारा तो 2 साल के भीतर राजशाही खत्म हो जाएगी। और हुआ भी वही। उसके मरने के ठीक 15 महीने बाद रूस में क्रांति हुई और राजा के पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। रास्पुतिन एक चमत्कार था या एक काला साया? इसका जवाब आज भी रूस की बर्फ के नीचे कहीं दबा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उसके पास जादुई शक्तियां थीं या वो महज एक चालाक इंसान था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।